अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं एक फ्रिज दिखा रहा हूँ। ये हायर कंपनी का फुल साइज़ फ्रिज है और इसको मैंने कन्वर्ट किया है इन्वर्टर में, यानी इसमें मैंने इसका कंप्रेसर रिप्लेस किया है, इन्वर्टर कंप्रेसर लगाया हुआ है। ऊपर की साइड कूलिंग आप देख चुके हो, नीचे की साइड अगर आप देखें तो यहाँ भी कूलिंग कितनी अच्छी है, आप देख सकते हो कितना बर्फ़ बना रहा है। तो ये इसका जो थर्मोस्टेट है अभी नहीं लगा हुआ, इसलिए ये इतना ज़्यादा चिल हुआ, यानी कूलिंग इसकी इतनी ज़्यादा है। अगर इस साइड पर आए तो एक हायर का फुल साइज़ फ्रिज है। इसका जो एम्पेयर है वो 1.2 है और इसमें मैंने जो कंप्रेसर लगाया हुआ है वो एम्ब्राको कंपनी का है। आप देख सकते हो ये FMX-D9C कंप्रेसर है। और अगर आप इसकी लोड की बात करें तो ये काफ़ी कम लोड ले रहा है। आम कंप्रेसर इसमें 1.2 एम्पेयर लेता था और ये कंप्रेसर 0.4 एम्पेयर ले रहा है, यानी उसके आधे से भी कम। यानी कि उसका आधा करें तो तकरीबन 0.6 एम्पेयर बनता है और ये जो लगा हुआ है ये 0.4 एम्पेयर ले रहा है। तो ये काफ़ी कम खर्चा भी करता है। आप इसको यूपीएस पर भी चला सकते हो। इसी तरह आप इसको छोटे इन्वर्टर पे एक बैटरी के साथ चला सकते हो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इसमें जो पहला कंप्रेसर था उसमें R134 रिप्रेजेंट लगता था। अब ये जो कंप्रेसर है ये R600A है, यानी इसमें रेफ्रिजरेंट अलग है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जो सादा कंप्रेसर होता है उसकी बुरी बात ये होती है कि वो कम वोल्टेज पर चलता भी नहीं है और वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा करंट लेता है, यानी स्टार्टिंग का जो टार्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो कंप्रेसर होता है ये स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा करंट नहीं लेता है, स्मूथली स्टार्ट होता है। इसी वजह से आप इसको किसी भी छोटे इन्वर्टर या यूपीएस के साथ चला सकते हो और इसका लोड जो है वो काफ़ी कम होता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है और अच्छी बात है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर या आपके फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो गया हो तो आप उसकी जो रिप्लेसमेंट कराते हो तो इन्वर्टर में कराएं। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।